टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है उन्हें इमाम एसोसिएशन का जिम्मेदार, एक फुला है उन्हें बैठता, कभी कोई इनसे पूछता नहीं कि इसमें 44 अमेंडमेंट का एक सेक्शन बताओ जिससे वक्फ को फायदा होगा। कुछ नहीं मालूम, पूरे के पूरे थम्स अप है। एक हमारा प्रधान है जिसकी डिग्री नहीं है मगर इनके पास तो कागज भी नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, वो भी नहीं है। आपने कानून बना दिया कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में और वक्फ की प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। गवर्नमेंट का अपॉइंटी तो गवर्नमेंट के हक में करेगा ना। तुम बोलते कोर्ट को तय करो, नहीं, तुमने कहा हमारा ऑफिसर। अब कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी सर्विस के 15-20 साल 5 साल रहेंगे, हुकूमत के खिलाफ के ऑर्डर देगा? नहीं देगा। और ये भारत के आईन के खिलाफ है कि कोई अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमारे आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। मगर आपने हमसे जायदाद छीनने के लिए ऑफिसर को बना दिया। आपने क्या क्या, मैं तो ये जो टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है उन्हें इमाम एसोसिएशन का जिम्मेदार, एक फुला है उन्हें बैठता, कभी कोई इनसे पूछता नहीं कि इसमें 44 अमेंडमेंट का एक सेक्शन बताओ जिससे वक्फ को फायदा होगा। कुछ नहीं मालूम, पूरे के पूरे थम्स अप है। एक हमारा प्रधान है जिसकी डिग्री नहीं है मगर इनके पास तो कागज भी नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़े लिखों से ज्यादा ज़हीन होता, उन्हें बोलता मेरी जमीन कागज पढ़ो। और ये बैठकर ये जो आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, याद रखो ये वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये तुम्हारी अम्मा के महर में नहीं आया है, सो याद रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माफ करना मौलाना कह रहा है, इनके लुत्फे में फर्क दिखता मुझे। कहां क्या क्या बके जाते हैं। अरे छीन रहे हैं हमारी जायदाद को, मस्जिदों को छीन रहे हैं। अगर वो सेक्शन 3C सेक्शन 3D रहेगा तो फिर ज्ञानवापी की मस्जिद वक्त नहीं रहेगी। हम मुकदमा लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो नहीं रहेगा, 3D वक्फी नहीं रहेगा। इस तरह का कानून बना है मोदी और बीजेपी ने। और सब लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। आप बीजेपी के लीडरों से सुनो, नहीं, अब तो बस गरीब मुसलमानों का कल्याण ही कल्याण है। हैदराबाद में, मेरे हैदराबाद के हल्के में एक इलाका है फतेह दरवाजा कहती है, वहां पर एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजे नहीं है, फुला तारीख को आ जाओ, मैं दवा लगा तो बाल उग जाएंगे। 100 लोग चले गए वहां पे। अरे होगा भाई, सबको लगाया उन्हें। उसके बाद उनके सर पर लाल लाल निशान पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। तो क्या बोला? तो मोदी भी यही बोल रहे, मैं ऐसा लगाता हूं तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। जायदाद छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। ये हमारी बका का मसला है, याद रखो। अगर आज हम इस काले कानून के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सी जायदादों को खो देंगे।